यस डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, जिसमें हमने ये गिवन जो क्वेश्चन है वो रेडियन है, हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने राइट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी करते हैं, वही प्रोसेस होगा जो मैंने कहा था पहले। आपने सोल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर 1 को आपने कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2/3 सही, 2/3 पाई रेडियन, सही है ना। ये 2/3 पाई रेडियन हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब आपको फार्मूला आपको पता है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। आपको फार्मूला मैंने याद करवाया था, याद है आपको क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये हमारे पास फार्मूला है। मैंने कहा था ये मेन फार्मूला, चाहे तो रेडियन में RAD लिख दें या पूरा रेडियन लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई रेडियन ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको ये मेन फार्मूला लिखने में आपको ये आसानी होगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जो चीज मालूम करना है वो फ्री कर लें। अगर डिग्री को फ्री करना है, डिग्री को फ्री कर लें। अगर रेडियन को फ्री करना है तो रेडियन को आप फ्री कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, पाई को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू, अब यहाँ पर आकर हमारे पास पाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो अदर साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिग्री, ये हमारे पास फार्मूला हमने फ्री कर लिया और ये हमारे पास फार्मूला आ गया। क्लियर? अब जो हमारे पास वैल्यू है वो फार्मूले में हम रख देते हैं। हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है 2/3 पाई रेडियन, ये हमारा क्वेश्चन है। वैल्यू इसकी रख दें, 2/3 पाई और मल्टीप्लाई किससे होगा जनाब, 180/पाई। सिंपल है, आपको नजर आ रहा है, पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 6 जा 18, 0 ऐसे आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन बराबर, तो 2 को या 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास आ गया है। इसको आप कॉपी कर लें। क्लियर? अब मैं इसी को सवाल नंबर 2 को कॉपी करके यहां पे -π/3 है। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही फार्मूला इसी को कॉपी करेंगे। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं और उसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। क्या है जनाब, -π/3 रेडियन। क्लियर? इसी फार्मूले के अंदर इसी को आपने दोबारा कॉपी करना है। वैल्यू आपने क्या रखना है यहाँ पे, π/-π/3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई। अब क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, सही है, 3 1 जा 3, 3 6 जा, आ गई बात समझ में। तो हमारे पास क्या आ गई, कैलकुलेशन -60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एंगल 2 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव। जब क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो नेगेटिव एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव बनेगा। तो यानी ये हम कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशन हुई है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कर लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है उसमें क्या है, 1.0
0.004 क्या है, रेडियन हमारे पास गिवन है। क्लियर? तो आपने इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये अगर पॉइंट में आ गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं जनाब, प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है। वही प्रोसेस होगा, फार्मूला लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज और 1 रेडियन इक्वल टू 180, इसको क्योंकि पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज हो जाएगा। यहां भी हम वही वैल्यू रख देंगे 1.004 और मल्टीप्लाई किससे होगा, 180 बाय पाई से। क्लियर? और आ रही बात समझ में? यहां पे हमारे पास ये क्लियर, यहां पे हमने गिविंग जो क्वेश्चन है इसमें पाई भी लगा होगा, पाई को लिख लें यहां पे, सही? तो यहां पे हम भी इसको पाई को यहां राइट कर देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपने 180 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, सही है? तो सिंपल आ जाएगी कैलकुलेशन, आपको पता है। अगर इसको आप सोल्व करें 180.72 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 1.004 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगी। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी यहां भी आप पाई लिख लीजिएगा, इधर भी पाई आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, सही है? एमसीक्यू में अक्सर कैलकुलेशन में ये आ जाते हैं। अब यहां पे क्या है, -0.02 पाई, सही है, 2 पाई और रेडियन से। अब हम क्या करेंगे, यहां भी कोई प्रॉब्लम वाली आपको कोई बात नहीं है क्योंकि यहां माइनस में है, तो मैंने आपको बता दिया, समझाया हुआ भी है लेक्चर में कि एंगल आपके पॉजिटिव भी हैं और माइनस में भी नेगेटिव भी हैं। तो यानी ये जो हमारे पास रोटेशन हो रही है ये माइनस का एंगल है, तो क्या हो रही है जी जनाब, क्या हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, और पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशन होती है। तो सवाल को हम कॉपी कर लेते हैं, क्या है, -0.02 पाई। अब यही वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 0.02 पाई मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, यहां पर आ जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको कर लें तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 0.02 को 180 से करेंगे तो ये 3.6 माइनस 3.6 डिग्री में आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन, बाकी आप खुद कर लेंगे, सही, और आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूँ कि एक सवाल को आप 10 दफा लगाएं, उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद ही उस सवाल के मास्टर बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।